13 अप्रैल 1919 भारत का एक ऐसा दिन जिसने इतिहास को हमेशा के लिए खून और दर्द से भर दिया। ये बैसाखी का त्योहार था। अमृतसर में हजारों लोग परिवार के साथ शहर में आए थे। कई लोग तो राजनीति या रॉलेट एक्ट के बारे में जानते भी नहीं थे। उसी दिन एक खुला मैदान जलियांवाला बाग में लोग अलग अलग कारणों से इकट्ठा हुए थे। कुछ त्योहार मनाने आए थे, कुछ बैठने आए थे और कुछ शांतिपूर्ण सभा सुनने आए थे। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह मैदान मौत का घर बन जाएगा। उससे पहले की कहानी समझना जरूरी है। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, जिसमें किसी भी भारतीय को बिना वजह, बिना सुनवाई, बिना ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था। अमृतसर में भी दो लोकप्रिय नेता डॉय किचलू और डॉक्टर सत्यपाल लोगों की आवाज बने हुए थे। लेकिन अंग्रेजों ने दोनों को अचानक गिरफ्तार कर लिया और चुपचाप शहर से दूर ले गए। ये खबर जब लोगों तक पहुंची तो अमृतसर में तनाव बढ़ गया। बढ़ते विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक अफसर भेजा, एक ऐसा आदमी जो इतिहास का सबसे क्रूर नाम बन गया, जनरल रेजिनाल्ड डायर। 13 अप्रैल की शाम डायर को खबर मिली कि लोग जलियांवाला बाग में जमा हैं। उसने इसे त्योहार नहीं, बगावत माना। बिना कोई चेतावनी दिए वह 50 सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग की ओर निकल पड़ा। जलियांवाला बाग एक ऊंची दीवारों से घिरा मैदान था। वहां पहुंचने का रास्ता भी संकरा था। जैसे ही डायर उस गली से अंदर आया, उसने अपने सैनिकों को मुख्य प्रवेश द्वार पर पोजीशन कर दिया। बाहर निकलने का कोई दूसरा बड़ा रास्ता नहीं था। भीड़ अब एक फंसे हुए पिंजरे की तरह थी, जिसके दरवाजे बंद कर दिए गए हों। डायर ने भीड़ को चेतावनी देने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने न कोई घोषणा की, न कोई आदेश दिया कि लोग चले जाएं। वह बस भीड़ को घूरता रहा और फिर उसने एक शब्द कहा, फायर, बस इतना। और उसके बाद शुरू हुआ मौत का नृत्य। सैनिकों ने कतार बनाकर भीड़ पर सीधी गोलीबारी शुरू कर दी, न हवा में न जमीन पर। गोलियां सीधे लोगों के सीने को चीरती हुई निकल रही थी। लोग दाएं बाएं भागने लगे। बच्चे चीख रहे थे, औरतें गिर रही थीं, बूढ़े लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चारों तरफ दीवारें थीं, कोई चढ़ नहीं सकता था। रास्ते इतने संकरे थे कि एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते, वहीं कुचल जाते या गोली लग जाती। बाग में एक कुआं था, आज जिसे शहीदों का कुआं कहते हैं। गोलियों की बौछार से बचने के लिए कई लोग उस कुएं में कूद गए। बाद में जब गिनती हुई तो उस कुएं से 120 से अधिक शव निकले। चारों ओर सिर्फ चीखें थीं, खून था और डर था। लेकिन डायर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह शांत खड़ा रहा, जैसे यह सब उसकी योजना का हिस्सा हो। लगभग 10 मिनट तक फायरिंग चलती रही, कुल 1650 गोलियां। फायरिंग तब रुकी जब गोलियां खत्म हो गईं। उसके बाद डायर ने मुड़कर देखा भी नहीं। वह बिना किसी पछतावे के वहां से निकल गया। सबसे दुखद बात यह थी कि घायल लोगों को मदद भी नहीं मिल सकी। डायर ने आदेश दिया कि कोई भी बाग में प्रवेश नहीं करेगा। कई घायल लोग रात भर वहीं पड़े रहे। खून बहता रहा, दर्द बढ़ता रहा और कुछ लोग धीरे धीरे मरते रहे। यह खबर पूरे देश में फैल गई। भारत गुस्से से भर उठा। महात्मा गांधी इस घटना से इतने विचलित हुए कि उन्होंने फैसला किया, अब लड़ाई सिर्फ सुधारों की नहीं होगी, अब लड़ाई होगी पूरी आजादी की। जब ब्रिटिश सरकार ने डायर से पूछताछ की तो उसने शर्मनाक जवाब दिया। उसने कहा, मैंने जानबूझकर किया, मैं भारतीयों को सबक सिखाना चाहता था। यह सुनकर खुद ब्रिटिश संसद भी हैरान रह गई। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है। वहां हर ईंट, हर दीवार, हर गोली का निशान हमें याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता कितनी कीमती है और उसे पाने की कीमत कितनी दर्दनाक थी।